नमस्ते, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड 175 पार्ट 1 और 175 पार्ट 1। और स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, अली सकैनी पालसो। गाइस लेट्स स्टार्ट। आदे अनंत शिव आदे अनंत शिव। प्रभु प्रभु गुरुदेव, कुछ तो बोलिए। हाँ, ये सत्य है तारकासुर कि महादेव ने पार्वती को अपनाने का निर्णय ले लिया है। शीघ्र ही वो दोनों विवाह भी कर लेंगे। अब तो देवताओं का विनाश करना अति आवश्यक हो गया है। यदि देवता ही नहीं रहेंगे तो हमसे स्वर्ग छीनेगा कौन और किसके लिए? विद्युन्माले, पृथ्वी लोग जाकर यज्ञ करवाकर हमारे नाम की आहुति देना प्रारंभ करवा दो। वृतासुर इसी कार्य हेतु पृथ्वी लोग गए पिताजी। तुम तीनों पुत्रों को मेरे कार्य में योगदान देने में कष्ट क्यों होता है? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि तुम्हारे पिता का आधिपत्य स्वर्ग लोक पर सदा बना रहे? यह मेरा आदेश है। केवल पृथ्वी लोक पर नहीं, तीनों लोकों पर मेरी इच्छा की पूर्ति की जाए। जाओ। मैं सभी देवताओं के मृत शरीर देखना चाहता हूं। तारकासुराय नमः। अब असुरों को हविष मिलेगा, देवताओं को नहीं। देवताओं को हविष न मिलने के कारण उनका अंत हो जाएगा। जय तारकासुर। हर बोला हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर बोला हर 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 शिव।
तारकासुर द्वारा देवताओं के शक्ति स्रोत में अवरोध पैदा कर देने से सारे देवता क्रमशः निढाल और अशक्त होते जा रहे हैं। देवों के स्थान पर अब वो असुरों के नाम का हविष दिलाने लगा है। आप जैसे कुछ ऋषि ही हैं जिनके द्वारा देवताओं को हविष्य प्रदान करके इन्हें किसी प्रकार जीवित रखा जा रहा है। इतने अल्प आहार से देवताओं के लिए अधिक समय तक जीवित रह पाना असंभव है। देवगुरु होने के नाते आपको शीघ्र ही कोई अभेद्य उपाय सोचना होगा। आपके द्वारा निर्धारित युक्ति से ही देवताओं के अस्तित्व की रक्षा की जा सकती है गुरुदेव। इंद्रदेव, तारकासुर को रोक पाना असंभव है। अब तो स्वयं नारायण ही इसका कोई समाधान बता सकते हैं। चलिए ब्रह्मदेव को साथ लेकर क्षीर सागर चलते हैं। हर पल केवल महादेव का स्मरण। हम सखियां तो अब नाम मात्र को भी नहीं रही। क्या बात है पार्वती, तुम चिंतित क्यों लग रही हो? महादेव का मन तो विशाल है, अनंत है। बहुत भोले हैं हमारे शिव। कभी भी कहीं भी किसी के भी बुलाने पे चले जाते हैं, कहीं भी निवास कर लेते हैं। किंतु गृहस्थ होने के लिए गृह का होना तो अनिवार्य है। आपको तो विदित होगा नारायण कि तारकासुर ने देवताओं के भविष्य पर प्रतिबंध लगाकर देवताओं को आसक्त कर दिया है। तो इसमें अनुचित क्या है ब्रह्मदेव? प्रभु, हम सभी देवता मृत्यु के समीप पहुंचते जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इसमें अनुचित कुछ नहीं। तारकासुर की अति में शीघ्र ही विराम देने की आवश्यकता है नारायण, और ये कार्य केवल आप ही कर सकते हैं प्रभु। कुछ करने की आवश्यकता कहां है देवगुरु? जो कुछ असुर कर रहे हैं उसमें देवताओं का कल्याण ही निहित है। यह आप क्या कह रहे हैं नारायण? देवताओं का हित तो असुरों के विनाश में है, परंतु यहां तो देवगुरु, आहार 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसिक। आहार ही वो साचा है जिससे आचरण को और प्रवृत्ति को आकार मिलता है, और असुर अपने तामसिक आहार के स्थान पर यदि देवताओं के सात्विक आहार का सेवन कर रहे हैं तो उससे उनके असुरी शक्तियों का हनन निश्चित है। तारकासुर ने अपने हनन की कार्यवाही स्वयं ही निश्चित कर ली है। शिव जी जो हैं वो पहुंच चुके हैं कैलाश पर्वत में और वहां पे जो है वो विराजमान हुए हैं और
उसके बाद जो है वो नंदी जी और जो प्रेत गण है वो भी आ गए हैं और उन्होंने जो है वो नमन किया और खुशियां मनाई, भंगड़े डाले और बड़े खुश थे वो कि वापस कैलाश में जो है शिव जी आ चुके हैं और कैलाश की वो रौनकें, वो सारे सब्ज़ो शादाब जो कैलाश पर्वत था वो वापस से वैसा ही हो गया है। और क्योंकि जब से गए थे तो वो ज़ाहिर है आग लग गई थी और वो रूखा सूखा हो गया था कैलाश जो है वो, लेकिन शिव जी के आने से जो फिर से हरा भरा हो गया और वो उसी चीज़ में खुशियां मना रहे थे, वो रौनकें वापस आ गई थी कैलाश की। और उसके बाद जो है वो ऋषि भी वहाँ पहुंच चुके थे, लेकिन उनसे अभी जो है वो मेरे ख्याल में वार्तालाप नहीं हुई। तो लेकिन वो तो अगले पार्ट में शायद हो सकता है वो कोई ना कोई। लेकिन दूसरी साइड पे देखें तो तारकासुर को जो है वो बताया गया अपना शुक्राचार्य जी की तरफ से कि शिव जी जो है वो उन्होंने स्वीकार कर लिया पार्वती जी को और वो विवाह कर लेंगे अब। तो उसको जो है अपनी मृत्यु की फिक्र पड़ गई फिर से, जो है उसने अपने बेटों को जो है ऑर्डर दिया कि जाके जो है वो मेरा हविष करवाओ, मुझे हविष दिलवाओ, हवन मेरा हो। तो वो कह भी रहे हैं कि जो दूसरा वृत्रासुर है वो इसी काम के लिए जो है कार्य के लिए गया हुआ है। तो वो उस वक्त पागल हो गया, कहता है कि तुम लोग चाहते ही नहीं हो, तुम लोग जो है मेरे किसी काम में जो है वो मेरी मदद नहीं कर रहे। तो वो हालांकि डरे हुए भी हैं महादेव जी से, और क्योंकि पिछली दफ़ा जब वो जो है वो पार्वती जी को पकड़ रहे थे तो उस वक्त छोड़ा था, और लेकिन ये है कि अपने पिताजी का भी वो हुक्म मान रहे हैं अब, तो उनको जाना पड़ा। लेकिन दूसरी साइड पे जो है वो हवन जो है वो करवा रहा है वृतासुर जो है वो अपना तारकासुर के नाम का। तो फिर जो है वो उधर ऋषि दधीचि जी के आश्रम में जो है वो देवता जितने भी हैं वो सारे जो हैं वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, मृत्यु की जानब जा रहे हैं। ज़्यादा देर वो कह रहे हैं कि ज़िंदा नहीं रहेंगे, लेकिन जो है देवगुरु कह रहे हैं कि कोई ना कोई आपकी तरह का जो है वो ऋषि हैं जो कि अभी तक हवन कर रहे हैं देवताओं के नाम से, जिसकी वजह से जो है वो ये ज़िंदा हैं। तो नहीं तो इनकी मृत्यु हो जानी है, और इसके लिए जो है वो विष्णु जी के पास गए हैं कि इसका कोई हल निकले। तो दूसरी साइड पे जो है वो अपना पार्वती जी जो हैं वो भी सोच में गुम है शिव जी को लेके, और लेकिन विष्णु जी जो हैं अभी उनको सलाह दे रहे हैं कि ये तारकासुर जो है वो खुद ही अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। तो वो जो अपना हवन अपने अपने थ्रू ही करवा रहा है तो वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल जी, यहाँ पे तारकासुर जो है वो तो अपनी योजना बना रहा है और अपने बेटों को कह रहा है कि हमेशा तुम मेरा साथ क्यों नहीं देते, और जो चीज मैं चाहता हूँ वो क्यों नहीं करते। मुझे अब सिर्फ देवलोक में नहीं, स्वर्ग लोक में नहीं, बल्कि तीनों लोकों में हुकूमत चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डंका है ना वो तीनों लोकों में बजे, और ये जाके स्थापना तुम करवाओ। अब बेटे जो हैं वो थोड़े डरे डरे लग रहे थे, क्योंकि पिछली दफा जिस तरह के महादेव जी का क्रोध उनको देखना पड़ा है, और वो जानते हैं कि शिव जी यहाँ पे पधारेंगे इनकी मदद के लिए, देवताओं की मदद के लिए। तो उनके अंदर उस चीज का भी डर है कि पिछली दफा तो जान बच गई है, जो शुक्राचार्य जी थे उन्होंने बचा ली थी, लेकिन इस दफा कौन बचाएगा। तो इसलिए वो जाना नहीं चाहते थे, और उन्होंने कहा कि वृत्रासुर जो है वो आपका जो दी हुई जिम्मेदारी है, जो आपने कहा है कार्य, वो उस कार्य में लगा हुआ है। लेकिन फिर भी जो तारकासुर है उसने कहा तुम लोग भी जाओ और जाके उसका साथ दो। यहाँ पे देवता जो हैं वो कमजोर और निडाल हो चुकी हैं, क्योंकि उनकी पूजा नहीं हो रही, उनकी हवश नहीं हो रही, जिसकी वजह से उन तक ताकत नहीं पहुंच रही। और वो इसी चीज को लेकर जो देवराज इंद्र हैं और उनके जो गुरु जी हैं विष्णु जी के पास गए हैं, और जाकर उनसे कहा है कि आप हमारी सहायता कीजिए कि तारकासुर ने ये कार्य शुरू कर दिया कि वो अपना हवश करवाना शुरू हो गया और हमारे देवता जो है वो निडाल हो रहे हैं। तो आप ही हमारी सहायता यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे विष्णु जी ने कहा है कि ये जो चीज हो रही है ना इसको होने दो, जो भी होता है नजर तो वो गलत आ रहा है लेकिन है ये अच्छे के लिए। तो पहले तो उनको उनकी लीला की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब उनको विष्णु जी की लीला समझ आई है तो फिर उन्होंने आगे से प्रणाम ही किया। बिल्कुल जी, और तारकासुर का तो वही प्लान था ना कि जो रही सही कसर है, जैसे देवता जो हैं वो मरते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं, और वो चाह रहा है कि यहाँ पे हुआ है तो जो रही सही कसर है वो दूसरे लोगों में भी जाओ और वहाँ पे भी मेरे नाम की जो है पूजा शुरू करवाओ, ताकि वो जो वहाँ से उन्हें ताकत मिल रही है वो भी ख़त्म हो जाए और वो पूरी तरह ख़त्म हो जाए। और इसी सिलसिले को लेकर जो है वो कंसर्न किया उन्होंने विष्णु जी के साथ, और वो सारे वहाँ पे इकट्ठे हुए
और मदद मांग रहे हैं। और विष्णु जी जो है स्ट्रेट अवे, क्योंकि वो जब भी जवाब देते हैं उनमें कहीं ना कहीं रहस्य छुपा होता है और कोई ना कोई, लेकिन इस बार थोड़ा बहुत उन्होंने एक किस्म का, क्योंकि जैसे पूछा कि यहाँ पे तो सारे देव जो हैं वो मर रहे हैं और आप कह रहे हैं इसमें कुछ अच्छा होने वाला है, तो मतलब किस तरह हमें समझ नहीं आ रही। हमारे सामने तो बुरा होता जा रहा है और जो जितने भी देव हैं वो बीमार होते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं उन्होंने एक सजेशन दे दी है कि वो खुद ही मौत की तरफ बढ़ रहा है जिस तरह की उसकी हरकतें हैं, और जल्द ही उसकी मृत्यु जो है वो नज़दीक है। तो कहीं न कहीं अपने बेटों को डाँट रहा था और उन्हें भी कह रहा था, उन्हें भी यही सजेशन दी, और लेकिन वो बेचारे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब वो जो है शिव जी को फेस नहीं करना चाहते और उन्हें पता है कि अब के बार फेस हुआ तो अब के बार शुक्राचार्य जो है वो भी नहीं बचा सकेंगे। तो उन्हें इस चीज़ का भी भय है। बहरहाल लेट्स सी, देखते हैं। पार्वती जी जो हैं वो भी अपनी जो है एक किस्म का बता रही थी कि शिव जी कैसे हैं और क्या है, लेकिन लेट्स सी वो भी नज़दीक है उनका जो है विवाह जो है वो भी दिन नज़दीक है। तो क्या सिचुएशन होती है और तारकासुर क्या प्लान बनाता है, और जो है देव लोग वो उनके हाथ से असुरों के हाथ से जाता है या नहीं जाता। तो लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।